बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमारे इस राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर से हम सवाल जवाब के जरिए सीधी बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं और मुद्दे उठाने पर जो सीधे सवाल होते हैं और जिनके वो सीधे सीधे जवाब देते हैं वो वाकई बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ओम जी कि आप आए और मैं आपको ये जानकारी दूं कि आपके लिए लोग बाग इस तरीके की अब बात करने लगे हैं कि आपकी जो ब्लॉग्स हैं और आपके जो विचार हैं वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। आप एक लोकप्रियता की लंबी फहरिस्त इकट्ठी करते जा रहे हैं। जी आपका आज का जो मुद्दा है मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि कल कांग्रेस के अंदर, अजमेर कांग्रेस के अंदर बड़ी सड़सड़ाहट सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे पत्ते फड़फड़ा रहे हैं, ऐसे पत्ते जो सूख गए थे, ऐसे पत्ते जो हरा होना चाहते हैं, ऐसी जड़ें जो बिल्कुल तेजाब जिनमें डल चुका था वो वापस से हरी भरी हो रही हैं क्योंकि मानसून आ गया, बारिश आ गई है। इस बारिश में मौसम का असर उन पर भी आ रहा है। ये कल की जो घटना हुई जिसके अंदर एक गुट विशेष के लोगों ने एक गुट विशेष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? सुरेंद्र जी, जब से सचिन पायलट ने अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा 2009 से, उसके बाद से अजमेर में कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो धड़ों में बढ़ चुकी है जी। अशोक गहलोत गुट और पायलट गुट, और ये पिछले करीब 15-20 साल की बात हो चुकी है। उसके बाद जब 2020 में पायलट ने बगावत की थी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जी, तब आपको याद होगा पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और सभी डीसीसी भंग कर दी गई थी। और उसके बाद से अब तक कुछ जिलों में तो गठन हो गया, लेकिन अजमेर में अभी तक ना देहात का गठन हुआ है ना शहर का हुआ है। तो निवर्तमान कार्यकारिणी काम चल रही है। विजय जैन शहर अध्यक्ष है और भूपेंद्र राठौड़ ग्रामीण अध्यक्ष है। अब कल की बात करते हैं। कल आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। मेरा सवाल पहला तो है कि धर्मेंद्र राठौड़ भी क्या है? ना वो डीसीसी अध्यक्ष है, ना वो पीसीसी के अध्यक्ष है, ना वो पीसीसी को पदाधिकारी है, ना वो किसी बोर्ड निगम के अध्यक्ष या कुछ है। तो उनके खिलाफ क्या का निंदा प्रस्ताव? वो सिर्फ बानसूर से पीसीसी के मेंबर हैं जो हर जिले से 15-20 होते हैं। पहली बात तो दूसरे जिले का पदाधिकारी अगर हम उनसे माने पीसीसी का, तो हम अजमेर वालों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाले होते कौन है? अगर करना भी है तो करना बानसूर वाले करेंगे, अलग वाले करेंगे, हमें उनसे क्या मतलब? पहली बात है। दूसरी बात, धर्मेंद्र गहलोत राठौड़ के खिलाफ जो कल प्रस्ताव पास हुआ, जो बैठक हुई थी, उसमें शहर के जो 4 कांग्रेस के ब्लॉक हैं उसके चारों अध्यक्ष वहाँ नहीं थे। जो 22 मंडल है कांग्रेस के, उसका एक भी अध्यक्ष वहाँ पे नहीं था। वहाँ महज नामी नेताओं के नाम पे रामचंद्र चौधरी, महेंद्र सिंह लावता, विजय जैन खुद और कुछ पार्षद थे। मेरे ख्याल में 18 पार्षद है कांग्रेस में से 10 या 11 पार्षद इस खेमे के अंदर हैं जी। अब राठौड़ को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अभी तक इस प्रस्ताव का आशय क्या है? कांग्रेस क्या कहना चाहती है? इसका मतलब तो अपनी सिर्फ उठवल को और बाजार में लेके आना चाहते हो। लेकिन मैंने जो सुरेंद्र असेसमेंट करा कल से आज तक, मुझे लग रहा है नगर निगम के आने वाले चुनाव इस बवाल की जड़ है। क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ ने अपने उम्मीदवार तैयार करने शुरू कर दिए हैं। वो घर घर जाने शुरू हो गए मंडलों में। जब ये बैठक चल रही थी कल डीसीसी की, उसके समानांतर मंडल अध्यक्षों की बैठक चल रही थी अलग अलग मंडलों के अंदर। बिल्कुल। तो इसका मतलब विजय जैन और अलावता को लगने लगा है कि अगर अभी से इनका विरोध तेज नहीं किया गया तो नगर निगम चुनाव में हमें अपने उम्मीदवार खड़े करने का अवसर नहीं मिलेगा। और ये दो गुटों के जो अवसर है, इसी कारण अजमेर जिले में भाजपा राज कर रही है। अजमेर शहर में आप देख लीजिए 40 साल से नगर परिषद थी, पहले नगर निगम पे भाजपा कब्जा है। 20 साल है जिला परिषद कांग्रेस हिला नहीं पाई है। 21 साल एमएलए को गए हैं। और सचिन पायलट को बीच में हटा दें आप, एक बार रघु शर्मा 1.5 साल के लिए, तो 2000 से MP 24 तक। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कांग्रेस जो पहले गर्त में जा रही है उसमें आप विवाद को भड़का के और कहाँ ले जाना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि भाजपा के लिए कल बहुत खुशी की खबर थी कि नगर निगम चुनाव उसको अभी जीता हुआ नजर आने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर जो इस तरीके की सिर्फ उठवल थी, पहले भी चल रही थी, कोई बड़ी बात नहीं। इससे पहले तो इससे भी बड़ी नहीं, ये तो निंदा प्रस्ताव तो कागज की 4 लाइनों का लिखा हुआ है। मारपीट देखी, उस मारपीट के अंदर किस किस तरीके के मुकदमेबाजी हुई, बिल्कुल गाली गलौज देखी, यहाँ पे गाली गलौज देखी। और उसके जो वीडियो जो वायरल हुए थे उससे तो मुझे ताज्जुब होने लगा था कि यार ये क्या हो रहा है कांग्रेस। और ये इलेक्शनों के दिनों की बात है, उसके बाद में इलेक्शन में टिकट मिली और उसके हार का सामना करना पड़ा। उसमें कहीं ना कहीं ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर महेंद्र सिंह लड़ावता का चुनाव हारना ही अपने आप को बताता है कि कांग्रेस के अंतर कलह की वजह से बहुत सारे लोग ने देवनानी जी का साथ दिया। अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों ने धागे बांधे और राखियां बंधवाकर उनको जितवाया। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब निकाय चुनावों में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि
कांग्रेस के कौन से ऐसे नेता हैं जो इतनी मजबूती से आ सकते हैं या जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह लड़ावता जो है उनकी कोई टीम इलेक्शन जीतेगी या अपने रामचंद्र चौधरी की टीम देखिए सुरेंद्र जी, रामचंद्र चौधरी लोकसभा के 5, विधानसभा के 5 चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा का 1 चुनाव हार चुके हैं और इवन आपको याद होगा जिला परिषद चुनाव भी हार चुके हैं रामचंद्र। लड़ावता जी 2 एमएलए चुनाव लगातार हार चुके हैं। विजय आज तक वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो पायलट गुट के साथ आज जुड़े हुए हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, उनमें से कोई ऐसी स्थिति में नहीं वार्ड चुनाव जीत के दिखा दे। ये मैं दावे से कह रहा हूँ आपको। वो केवल बैठ के कर सकते हैं, अखबारबाजी कर सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं। दूसरी बात और है पैसों से जी, जो पायलट खेमा है वो खुद बटा हुआ है। अब जो मैं आपको 12-13 पार्षद उस खेमे के बता रहा हूँ, उसमें कुछ हेमंत बाटी से जुड़े हुए हैं, कुछ विजय जैन से जुड़े हुए हैं, कुछ लावता जुड़े हुए हैं। तो खेमेबाजी के अंदर भी खेमेबाजी है, उसमें भी यार कोई नसीम अख्तर से बिल्कुल कोई कुछ है, मतलब सारे के और इधर धर्मेंद्र राठौड़ को उत्तर के लोगों ने एकजुट नेता मान लिया है अपना। और अब मुझे लगता है लड़ावता की चिंता यही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगला चुनाव में मैं ही लड़ूंगा। मुझे ताजुब इस बात का होता है, जो आदमी 2-2, 3 चुनाव, कांग्रेस में कल्चर ज्यादा है थोड़ा सा सुरेंद्र जी। आप देखिए, हम इतने लोगों को जानते हैं, नसीम अख्तर है, डॉक्टर श्री गोपाल भायती है, रामचंद्र चौधरी, चुनाव हारने के बाद सबक नहीं लेते हैं और समझते हम अभी भी जननेता बने हुए हैं। तो मुझे लगता है लड़ावता की इच्छा फिर चुनाव लड़ने की नहीं, सिर्फ लड़ावता जी की नहीं है, ये तो महेंद्र सिंह लड़ावता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतनी नसीम अख्तर भी 3 बार आने के बाद, वही मैं कह रहा हूँ, रामचंद्र चौधरी इतनी बार इलेक्शन आने का फिर सांसद, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब इलेक्शन लड़ने में कोई पीछे, अभी भी इनके दिमाग के अंदर, जहन के अंदर ये है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, आप बताइए, जनता ने आपको इतने बार ठुकरा दिया, संगठन में आपकी बनती नहीं है, चुनाव कैसे जीतोगे आप? मतलब ये बिल्कुल सही कहा जाता है सालों से कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। और एक कांग्रेस ही इतनी इनफाइट करते हैं कि भाजपा को बैठे बैठे सफलता। आप जो देवानंद जी का जिक्र कर रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है। लड़ावता अपनी जीत को लेकर इतने निश्चिंत थे कि लोगों को फोन पे कहते थे कि मैं तो जीत गया हूँ। जब उनसे वो कहता था बेटा जनसंपर्क करने आ जाएं, तो कहते थे मेरा काम तो ज्ञान सरस्वत कर रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो इतना अति विश्वास जब किसी के अंदर हो जाता है, और चुनाव तो आप देखिए रातों रात बदलते हैं, और हमने बदलते चुनाव देखे हैं। तो ये अति विश्वास कांग्रेस को लेकर डूब रहा। जब तक प्रदेश कांग्रेस अजमेर में तय नहीं करती है कि अध्यक्ष कौन होगा, तब तक ये विवाद चलते रहेंगे, दोनों गुट बढ़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे। 10 साल से हम देख रहे हैं। और आप क्या समझते हैं, कल जो मीटिंग रखी गई या विश्वास प्रस्ताव रखा गया, उसमें पायलट की सहमति नहीं होगी? पायलट ने इशारा नहीं किया होगा मीटिंग रखी है और ऐसा प्रस्ताव, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र राठौड़ भी कद्दावर नेता बन के तो उभरे अजमेर के। हमने देखा जब वो आरटीडी से चेयरमैन थे, उनका जलवा अजमेर चलता था, गाड़ियों में लोग पीछे घूमते थे, हमने सब देखा है। और अफसर उनके चलते थे, तो हमने देखा। अब इनको ये सारे लोग, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन, अगर धर्मेंद्र राठौड़ से ये पूछा जाए कि भाई साहब इनके ऊपर क्या क्या एहसान है, उसकी फहरिस्त बताओ, तो ये बता देंगे फलाना नेता जिसने कल साइन किए थे वहां बैठे थे, उसका मैंने ये काम करवाया। धर्मेंद्र राठौड़ की खूबी थी कि वो रिस्पॉन्स करते थे आदमी को। आपने काम भले ही नहीं होता, पर रिस्पॉन्ड जरूर करते थे, वो ये उनकी खूबी थी। और ये किसी नेता में अगर खूबी होती है कि वो कार्यकर्ता को रिस्पॉन्ड करता है बात पे, तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं मिला अलग बात है, लेकिन मेरा आज भी मानना है, और मैंने उस वक्त भी कहा था, अगर धर्मेंद्र राठौड़ टिकट लेके आते उत्तर से, तो हो सकता है अजमेर के शहर की राजनीतिक स्थिति दूसरी होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी की थी। और आरोप लगते रहे कि उम्मीदवारों ने पैसे खर्च नहीं करे, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जो बजट आया कांग्रेस का वो भी पूरा खर्च नहीं करा। उसका देखिए आज कार्यकर्ता को पता है कि ये तो नेता बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, इनको तो 5 साल तक इनका रास्ता साफ है, हमें कौन पूछेगा। तो उनका तो केवल चुनाव होता है या दो काम होते हैं। तो ये गुटबाजी और कांग्रेस। और मुझे एक बात बताइए आप, 2019 से 2025 आगे सुरेंद्र जी, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही अध्यक्ष कौन बनेगा। मतलब आप इससे लचर संगठन किसको मानेंगे? नहीं हो सकता। अच्छा एक और है ओम जी, मैं बताऊं कि जैसे एक चीज़ मैं, जो महेंद्र सिंह लड़ावता जो हैं, उनकी मैं सर्वाधिक अच्छी चीज़ मानता हूँ, जिनके लिए मैं फ़ैन हूँ, उस बात का कि वो आदमी पिछले 15 साल से एक ऑफिस खोल के बैठा हुआ, निश्चित टाइम पर ऑफिस जाता है, लोगों को सुनता है, और विधायक न होने के बावजूद भी वो सब उन लोगों की जितना हो सकता है वो जाता है, शादियों में, मरने में, गिरने में, सबके दुख में, सुख में वो इकट्ठा होकर जाता है। एक अच्छी बात उसकी मैं प्लस पॉइंट मानता हूँ उनकी, महेंद्र सिंह जी की। दूसरा मैं कहता हूँ कि इन्होंने भी, धर्मेंद्र राठौड़ ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी एक ऑफिस, बहुत अच्छा ऑफिस बना दिया था, जिसके अंदर जो होता ना, जो मतलब देश के जो सबसे अकर्मण्य व्यक्ति हो ना, वो उनके यहाँ काम करते थे। और सारे के सारे ऐसे थे जो मतलब किसी को लारा लप्पा दे रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, किसी तक पहुंचा नहीं रहे, और इतनी बदनाम कर रहे थे वो उसको बैठ के, तो उन्होंने ऑफिस ही बंद कर दिया। और अब उनका फिर आरटीडीसी में ऑफिस चलता था, वहाँ बैठकर वो सारी की सारी फैसले करते थे, वहीं अधिकारी आते थे, वहीं सारा सब कुछ होता था उनका। लेकिन अब वो जो एक ग्लैमर था, ग्लैमर खत्म होने के बाद में जब गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, तो लटका हुआ जो गुब्बारा होता है वो फिर धर्मेंद्र राठौड़ हो जाता है। देखिए तो सुरेंद्र जी, सत्ता के साथ की
अधिकार सत्ता के साथ की विशेषाधिकार होते हैं, सत्ता साथ होती है। हमने बहुतों का अक्षर देखा अजमेर के अंदर जी। तो ये सत्ता से जुड़ी हुई खूबियां और खामियां होती है। जब तक सत्ता होती है, संगठन आपके कार्यकर्ता भी साथ होते हैं, अफसर भी आपकी सेवा पूछ करते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। लेकिन आप एक बात पर और गौर है सुरेंद्र जी, अजमेर की राजनीति कांग्रेस की जो रही है उसमें आप एक बात नोट करें, यहाँ जो भारी आया है वही पनपा है। आप लोकसभा चुनाव से देखिए, आप भगवान आचार्य देव, विष्णु मोदी, हबीबुर रहमान, जगदीप धनखड़ जो भी उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़, रिजू झुनझुनवाला, सचिन पायलट, ये सब भारी थे। इनका अजमेर से कोई लेना नहीं था, लेकिन हमने उनको स्वीकार करा और उनको सिर माथे बिठाया। तो कांग्रेस, ऐसा लगता है कांग्रेस पे बाहर की घुड़सवारी घोड़ी का बना के अजमेर में उनको सवारी करते हैं और ये उनके ताबे आते हैं। आप देखिए, और वो फिर क्या है, वो अच्छा बाहर के हैं कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपके विश्वास को उन्होंने जीत लिया, आपके दिल को अगर जीत लिया है, तो वो आपके लिए जनोपयोगी हैं तो होते ना, भाग क्यों जाते हैं। अब आप ये देखिए, बाहर ये एक भी नहीं ठहरा, ना विष्णु कोई नहीं ठहरा, ना कोई नहीं ठहरा। आप देखिए ना, सचिन पायलट मेरे को लगता नहीं एमपी मंत्री बनेगा, 5 दिन या 3 दिन लगातार अजमेर रहे हो। वो रहते नहीं थे कि उनको अजमेर कार्यकर्ताओं की हैसियत पता थी, उनको पता था इनको। मतलब मेरे को लग रहा है, आप मुझे बताइए, निंदा प्रस्ताव जो कल पास किया धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ, ऐसा प्रस्ताव किसी उम्मीदवार के खिलाफ पास किया कांग्रेस ने कि भारी उम्मीदवार है। और मैं कह रहा हूँ भारी उम्मीदवार क्यों है सुरेंद्र जी, अजमेर में नेता है नहीं क्या? नहीं थे तभी तो आए अजमेर। अगर आज ये निंदा प्रस्ताव कर रहे हैं तो ये उसी से मैं मुट्ठी तान ले कि नहीं बाहर हमारे कैंडिडेट है ये, आप बताइए क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन उस वक्त गुटबाजी हो जाती है कि ये इस गुट का, उसके बाद में जब लगता है हमारे माथे पे सवार करके तो उतारने की कोशिश करता है। और राठौड़ के साथ स्थिति है ये, देखिए आज आप माने ना, अशोक गहलोत के राजस्थान की राजनीति में उतना ही महत्व इतना पायलट का है, और अशोक गहलोत को राजनीति दूर करना आसान काम नहीं है कांग्रेस के लिए। इसलिए धर्मेंद्र राठौड़ और डोटासरा है वो आज भी अशोक गहलोत जुड़े हुए हैं। और मैं बताऊं, काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि इनको हटाया जाए अध्यक्ष पद से, लेकिन हो नहीं पा रहा। वो कई बार प्रयास हो चुके हैं, लेकिन अब वो बैठ नहीं पा रहा। तो अब इस तरह से जो कुंठा होती है वो इस तरह की बैठकों में सामने आती है। और निंदा प्रस्ताव पास कर आपने साबित कर दिया कि भाजपा को नगर निगम चुनाव में कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ 18 सीटें कांग्रेस की, ये स्थिति और चली 2-3 महीने तो घट के 8 न रहे सुरेंद्र जी सीटें। बिल्कुल हो सकती है, तो भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल है। और आप इनकी स्थिति देखिए, आपस में एक ही नहीं हो पा रहे हैं। और संगठन का जो मूल कार्यकर्ता है, जो मंडल अध्यक्ष, वो सब राठौड़ से जुड़ा हुआ है। अब आपके पास 3 या 4 आदमी है और उसमें झगड़े होते हैं। आप देखिए, कोई कार्यक्रम कांग्रेस का शहर में होता हो, ऐसा नहीं होता विवाद नहीं होता उसमें, चाहे वो बैठक हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी। और आप देखिए विवाद की स्थिति क्या है, जब पायलट शहर से निकलते हैं तो गहलोत के लोग स्वागत करने जाते हैं, जब गहलोत आते हैं ना, मतलब किस इस तरह की राजनीति, जबकि दोनों राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के। आप बात करते हैं अनुशासनहीनता की, एकजुट रहने की। राहुल गांधी ने कल एमपी में बयान दिया है, आपने पढ़ा हो कि कांग्रेस में 3 तरह के घोड़े हैं, रेस वाले घोड़े, लंगड़े घोड़े और बारात वाले घोड़े। अब रेस वाले घोड़े कांग्रेस में दौड़ेंगे जो चुनाव लड़ेंगे, बारात वाले घोड़े संगठन में आएंगे और लंगड़े घोड़े बाहर निकाले जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में लंगड़े घोड़े चल रहे हैं आज तक। हम सालों से देख रहे हैं, 25 साल से एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, 30 साल। आप मुझे बताइए सुनिए, 20 साल 25 साल बाद कोई अगर राजनीति बच्चा आता है, युवा, अगर 30 साल तक टिकट ही नहीं बदला जाएगा तो बुढ़ा हो जाएगा वो। तो वो कौन सा चुनाव लड़ेगा वो? तो जाहिर सी बात है फिर इस तरह के विवाद होंगे और एक दूसरे का विरोध किया जाएगा उसके अंदर। बिल्कुल। तो आप ये सोचते हैं कि ये जो स्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, ये निंदा प्रस्ताव, ये निंदा जो खेल रहे हैं, ये कांग्रेस को आत्मघाती प्रयास कर रहे हैं और ये मिलकर कोई बात करें। और मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों तिरंगा यात्रा हुई, उसके अंदर दिल्ली की तिरंगा यात्रा के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ थे। अजमेर की यात्रा के अंदर दोनों गुट अलग अलग थे। पायलट और गहलोत तो कई जगह मिलने लग गए, पर इनके जो निचले वो जो है ना, इनके चिलगो बिल्कुल नहीं, वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, जिला स्तर पे या शहरी स्तर पर राजनीति इन चिलगोजों को तो करनी है ना, पायलट वो तो करेंगे नहीं। बिल्कुल। वो केवल निर्देशित कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है अशोक गहलोत पायलट को भी स्पष्ट करनी चाहिए कि हम एक हैं या नहीं अभी भी। और दूसरी बात, कांग्रेस को अगर वाकई कुछ करना है निगम चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले, तो अपने संगठन ढांचे को तुरंत दुरुस्त करे, नया बनाए, जिसको रखना है उसको रखे, जिसको हटाना है उसको हटाए। वरना इस तरह के जो अजमेर में हुए, आप देखिए राजस्थान भर में जैसे जैसे निगम चुनाव पास आएंगे, टिकटों के लिए जो मारामारी होगी और कांग्रेस जो आपस में निपटाएगी एक दूसरे। और आपको पता है कि टिकट मिलने के बाद भी कांग्रेस कौन ठीक होती है? नहीं होती है सर, बिल्कुल नहीं। जब एक चीज तो जीत ही जाती है ना। इसलिए ये विवाद इसको अगर आप ये देखें कि लड़ाता जी की जीत, मैं तो मानता हूँ कि निश्चित हो जाती अगर धर्मेंद्र राठौड़ इनका साथ दे देते। इन्होंने साथ नहीं दिया, ऐसे निश्चित रूप से नहीं। ऐसे बहुत चुनाव सुरेंद्र, इसमें 5 दावेदार होते हैं, उसमें जो टिकट मिलता है 4 उसके साथ नहीं देते। हमने ऐसे बहुत चुनाव देखे। और बेशर्मी के साथ कहा जाता है कि इसका विरोध करना है। आप कांग्रेस के दम पे शहर में आप कांग्रेस में टिकट लेके आए, पर उसका विरोध करें अपनी पार्टी का, तो कांग्रेस के लिए सही कहा जाता है कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। और अनुशासनहीनता, एकजुटता केवल कहने की बातें हैं। और राहुल गांधी को भी तय करना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो मेहनती, ईमानदार, अनुशासित और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना होगा। चमचागिरी करने वालों को, चाटुकरता करने वालों को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, यह है ओम माथुर,
जिन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस के भविष्य को निर्धारित कर दिया और उन्होंने ये संशोधन कर दिया कि निंदा प्रस्ताव या इस तरीके के जो छोटे मोटे प्रयास हैं, ये खरोंचबाजी जो है वो बचीड़ मार देगी इस इलेक्शन में जो आने वाले हैं। तो नगर निगम के इलेक्शन से अगर बचना है तो नए इलेक्शनों के लिए जैसा उन्होंने बताया कि नए पदाधिकारी निर्धारित करने पड़ेंगे, घोषित करने पड़ेंगे, नई नीतियाँ घोषित करनी पड़ेंगी और इस तरीके का जो व्यवहार है कि इसका गुट उसका गुट, इस गुटबाजी से उभरना पड़ेगा। आपको आशा है कि ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपको ओम माथुर के विचार पसंद आए होंगे। अगर आए हों तो आप हमें सूचित करें। धन्यवाद।